हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 इज। तो यहाँ में दो इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ओके, तो इसे हम यहाँ पे अब ये जो सेकंड पार्ट है यानी कि इसे हम यहाँ से क्या लिखें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2/4 इक्वल्स टू y। तो y की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाय 4। अब इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, क्वालिटी की इक्वेशन होगी तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की क्या वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे, -1 एंड 2। ये दो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से अगर यहाँ x की वैल्यू -1 और 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 1, और अगर x 1 है तो हो जाएगा 1/4। ओके, -1 है तो y कितना हो जाएगा 1/4। ये x और y की वैल्यूज आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 एंड y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/4। ये हमारे जो है दोनों इक्वेशन थी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या बनेंगे यहाँ पे, 2,1 एंड -1,1/4। ये दो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब कर्व कहां से कहां तक मूव करेगा, -1 टू 0 एंड 0 टू 4। ठीक है, 0 टू 2। ओके, -1 टू 0 एंड 0 टू 2, ये दो पॉइंट्स के बीच में जो है हमारा कर्व मूव करेगा। तो इसका एरिया अगर हम फाइंड करें तो एरिया क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 टू 0, -1 टू 0 एक्स प्लस 2/4 dx, माइनस सेकेंड इंटीग्रेशन होगा -1 टू 0 एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू 2। ओके, सेकेंड लिमिट ये है 0 टू 2, तो ये क्या है, x प्लस 2/4। ये ओनली पॉजिटिव टर्म है, यही टर्म है, इसलिए ओनली ये रखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करें तो हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x माइनस 1/4 एक्स क्यूब बाय 3, वेदर फ्रॉम लिमिट -1 टू 0, प्लस सेकेंड पार्ट सोल्व करें दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 4। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x माइनस 1/4 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 2। इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया हमने। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1/4 1/2 -2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इंटू 4/2, ये हो जाएगा +4 माइनस ये हो जाएगा 8/3। इस तरह से ये इनकी वैल्यूज आ जाएगी बाय पुटिंग द लिमिट्स। तो इसे सिंप्लीफाई करें। अब अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 7/24 प्लस 10/12 विच इज इक्वल टू 27/24। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 9 जा एंड 3 8 जा, तो ये क्या हो गया 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया कितना आ गया, 9/8 स्क्वायर यूनिट, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज 9/8 स्क्वायर यूनिट। बेस्ट ऑफ लक।